नमस्कार। यूपी टेट 2026 की तैयारी करने वालों के लिए कुछ सिद्धांत समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीखने की पूरी प्रक्रिया की नींव रखते हैं। आज हम ऐसे ही एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत को समझने जा रहे हैं, इवान पावलोव का क्लासिकल कंडीशनिंग। यकीन मानिए, ये सिर्फ आपको एग्जाम में अच्छे नंबर ही नहीं दिलाएगा, बल्कि क्लासरूम में पढ़ाने का आपका नजरिया भी बदल सकता है। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत एक बड़े ही मजेदार सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, एक मामूली सी घंटी की आवाज और उसके जवाब में मुंह में पानी आ जाना, ये दोनों चीजें आपस में जुड़ कैसे सकती हैं? भाई, यही वो पहेली थी जिसने रूसी वैज्ञानिक इवान पावलोव को उनके सबसे मशहूर एक्सपेरिमेंट के लिए प्रेरित किया। तो इस सवाल का जवाब पावलोव को मिला अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रयोग में, जो उन्होंने एक कुत्ते पर किया था। ये एक्सपेरिमेंट ही क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी का, आप कह सकते हैं, दिल है। और ये हमें दिखाता है कि इंसान और जानवर असल में चीजों के बीच कनेक्शन बनाकर कैसे सीखते हैं। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट ना 3 बहुत ही आसान से स्टेप्स में हुआ। पहले स्टेप में कुत्ते को खाना दिया गया और जाहिर है उसके मुंह में लार आई, ये तो नेचुरल था। फिर दूसरे स्टेप में कई बार खाना देने से ठीक पहले एक घंटी बजाई गई और बस यहीं पे सारा जादू हुआ, क्योंकि तीसरे स्टेप में सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह में लार आने लगी, भले ही खाना कहीं आसपास हो भी ना। तो असल में हुआ क्या यहाँ? कुत्ते के दिमाग ने घंटी की आवाज और खाने के बीच एक मजबूत कनेक्शन, एक रिश्ता बना लिया था। उसने ये सीख लिया था कि घंटी बजी मतलब खाना आएगा। सीखने की इसी प्रक्रिया को हम एसोसिएटिव लर्निंग कहते हैं, यानी 2 बिल्कुल अलग अलग चीजों के बीच एक मानसिक पुल बना लेना। अच्छा, इस मानसिक पुल को अगर हमें वैज्ञानिक भाषा में समझना है तो कुछ खास शब्दों को जानना पड़ेगा। और हाँ, यूपी टेट परीक्षा के लिहाज से ये शब्द बहुत बहुत जरूरी हैं। ये इस पूरी थ्योरी की जान है। इस स्लाइड पर थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ 4 मुख्य कंपोनेंट्स हैं। पहला, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस या यूसीएस, जो इस केस में खाना है, मतलब वो चीज जो अपने आप बिना कुछ सिखाए एक रिएक्शन पैदा करती है। दूसरा, अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स या यूसीआर, जो खाने को देखकर आने वाली लार है। तीसरा है कंडीशन्ड स्टिमुलस या सीएस, जो यहाँ पर घंटी है। पहले तो इसका कोई मतलब नहीं था, पर अब ये एक सीखी हुई उत्तेजना बन गई है। और आखिर में कंडीशन्ड रिस्पॉन्स या सीआर, जो अब घंटी की आवाज पर आने वाली लार है। ये एक सिखाया हुआ रिएक्शन है। ठीक है, तो कुत्तों और घंटियों की बात तो हो गई, पर 100 साल पुराने इस एक्सपेरिमेंट का आज के टीचर्स के लिए क्या मतलब है? अरे, बहुत गहरा मतलब है। चलिए अब इस पुराने एक्सपेरिमेंट से आज की क्लासरूम की हकीकत तक एक पुल बनाते हैं। सच तो ये है कि ये सिद्धांत हमारी क्लास में हर रोज हर पल काम करता है। जरा सोचिए, जब कोई टीचर सही जवाब देने पर मुस्कुराकर बच्चे की तारीफ करता है तो वो बच्चा उस सब्जेक्ट के साथ एक पॉजिटिव कनेक्शन बना लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, अगर मैथ्स की क्लास में किसी बच्चे को बार बार डांट पड़े तो वो उस सब्जेक्ट के नाम से ही डरने लगेगा और उससे बचने की कोशिश करेगा। ये सब क्लासिकल कंडीशनिंग ही तो है। लेकिन ये जो सीखना है ना, ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इसके भी अपने कुछ नियम हैं जो बताते हैं कि ये सीखे हुए रिएक्शंस कैसे बनते हैं और वक्त के साथ कैसे बदल भी सकते हैं। एक टीचर के तौर पे इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है। पहला नियम है एक्विजिशन या अर्जन। ये सीखने का बिल्कुल शुरुआती दौर है। जब घंटी और खाने को बार बार एक साथ पेश किया जाता है तो उनके बीच का कनेक्शन धीरे धीरे मजबूत होता जाता है और कुत्ता वो रिएक्शन देना सीख जाता है। अगला है एक्सटिंक्शन या लोप। अब जरा सोचिए, अगर घंटी तो बजती रहे पर खाना कभी ना आए, तब क्या होगा? धीरे धीरे कुत्ता समझ जाएगा कि अब घंटी का मतलब खाना नहीं है, और उसका वो सीखा हुआ रिएक्शन कमजोर होकर आखिरकार गायब हो जाएगा। फिर आता है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण। इसका मतलब बड़ा सीधा है कि कुत्ता सिर्फ उसी खास घंटी पर ही नहीं, बल्कि उससे मिलती जुलती आवाज वाली दूसरी घंटियों पर भी लार टपकाना शुरू कर सकता है। वो एक जैसी उत्तेजनाओं पर एक जैसा रिएक्शन देने लगता है। और जनरलाइजेशन का ठीक उल्टा है डिस्क्रिमिनेशन, यानी भेदभाव। समय के साथ कुत्ता ये भी सीख सकता है कि सिर्फ एक खास तरह की घंटी बजने पर ही खाना मिलता है, किसी और मिलती जुलती आवाज पर नहीं। इसी को कहते हैं मिलती जुलती उत्तेजनाओं के बीच फर्क करने की काबिलियत। चलिए, अब जबकि हमने पूरी थ्योरी को अच्छे से समझ लिया है तो फटाफट से एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करते हैं। ये समझिए कि ये आपकी क्विक रिवीजन गाइड है। तो एग्जाम के लिए क्या याद रखना है? पहली बात, क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब है एसोसिएशन, यानी जुड़ाव से सीखना।
दूसरी, ये एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स या SR थ्योरी है। तीसरी, इसका आधार पेवलोव का कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट है। चौथी, ये इमोशनल रिएक्शंस और बिहेवियर को बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ये बिहेवियरिज्म का एक मेन पिलर है। ये पॉइंट्स बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर कभी कंफ्यूजन हो या सब कुछ भूलने लगे तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखिएगा, घंटी प्लस खाना बराबर है सीखना। बस ये इस पूरी थ्योरी का निचोड़ है। ये थ्योरी हमें याद दिलाती है कि एक टीचर का काम सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि सीखने का एक सही माहौल बनाना है। जैसा कि खलील जिब्रान ने कहा था, एक असली शिक्षक ज्ञान के घर में दाखिल नहीं कराता बल्कि हमें हमारे मन की दहलीज तक ले जाता है। पावलोव का सिद्धांत हमें यही करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका बताता है। तो